देते हैं? हाथ खड़े करें। कौन कौन टैक्स देता है यहाँ पे? बहने, भाई, बुजुर्ग, बच्चे। साल 2002, सुंदर नगरी दिल्ली। किसी ने भी टैक्स दिया कोई? साल 2013, दिल्ली। ऑडिटिंग भी हो जाएगी। 700 लीटर पानी जो प्रति घर में, दो चीजें उसमें 700 लीटर में, एक है पहुंचाना और दूसरा है मुफ्त करना, लाइफलाइन वाटर। मुफ्त करने वाला तो तुरंत हो जाएगा। 11 साल पहले एक छोटी सी कॉलोनी में छोटी सी कोशिश करते केजरीवाल के पास आज दिल्ली को बदलने का सबसे बड़ा जरिया है। दिल्ली के किंग केजरीवाल के पास आज सत्ता की चाबी है, लेकिन अब से 11 बरस पहले जनता को जागरूक करने में लगे थे केजरीवाल। सरकारी अफसर हमारे और मंत्री सारे हमारे, हम मालिक हैं और वो लोग नौकर हैं। इस देश का मालिक। लेकिन तेवर उन दिनों भी उनके ऐसे ही थे जैसे आप आज देखते हैं। क्या हम लोगों को कुछ करना चाहिए इस बारे में या घर बैठना चाहिए? करना चाहिए। आम आदमी बहुत ताकतवर है। जब आम आदमी इकट्ठा हो जाए ना इस देश। दिल्ली को बदलने की सालों से कोशिश कर रहे केजरीवाल की जड़ें हरियाणा के हिसार से जुड़ी हैं। ये उस घर की सीढ़ियां हैं जहां अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ। हरियाणा के हिसार जिले के नजदीक है भिवानी। भिवानी का ये सिवानी मंडी इलाका है जहां पे ये घर है, जहां इस समय अरविंद केजरीवाल के चाचा का परिवार रहता है। यहीं पर अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ और एक छोटा सा कमरा है जहां पर अरविंद केजरीवाल का जन्म हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं ये चाचा जी बैठे हुए हैं। ये बड़े चाचा हैं अरविंद केजरीवाल के, मुरारी लाल जी। ये चाची हैं और आप छोटे चाचा हैं। गिरधारी लाल जी, कब तक यहाँ पर रहे अरविंद केजरीवाल? करीबन 2 महीने यहाँ रहे। 16 जून 1968 को गोविंद राम केजरीवाल और गीता देवी के घर जन्माष्टमी के दिन अरविंद का जन्म हुआ था और इसीलिए घर वाले प्यार से उन्हें किशन बुलाते हैं। यही कमरा में जन्म हुआ था अरविंद केजरीवाल का। तो कब तक यहाँ पर रहे और कैसे यहाँ से जाना हुआ? बे नौकरी करता मेरा जेठा, बाहर काम करता सोनीपत। फिर बच्चा का जन्म हुआ था यहाँ, तो फिर 25-30 दिन बाद बिक गया था यहाँ से। यानी जन्म के बाद पिता की नौकरी कहीं और थी सोनीपत में, तो पूरा परिवार यहाँ से चला गया। ये एक बहुत ही छोटा सा कमरा है, अमूमन जैसा कि गांव के जो घर होते हैं वहाँ होता है। हिसार से ही अरविंद ने अपनी हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की। अरविंद बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थे। विद्यार्थी का जो स्कूल में जो समय रहा, अध्यापकों के बदली और पढ़ाई के बदली, हमेशा वो एक स्टूडियस स्टूडेंट थे। कक्षा में हमेशा अव्वल आते थे, रिजल्ट्स में हमेशा अव्वल आते थे। और स्कूल की जितनी भी को स्कॉलस्टिक एक्टिविटी, स्टेज एक्टिविटी, डिबेट, स्पीच, पोएम रेसिटेशन, इंटर हाउस कॉम्पिटिशन्स, इन सब में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। हमेशा उनके मन में एक नया करने की एक जिज्ञासा रहती थी और हमेशा से सोशल इश्यूज में उनका जो इंटरेस्ट था वो हमेशा से ही वो काफी सेंसिटिव थे सोशल इश्यूज के बदले। हम उनसे प्यार से केजरी बुलाते थे। ही वॉज वेरी टिमिड, बहुत हम्बल, बहुत शांतप्रिय रहने वाले लड़के थे। डांट का कोई एपिसोड मुझे याद नहीं है। दूर से मैंने देखा एक लड़का एक शॉल सी ओढ़ी हुई है और उसके फादर उसके साथ मेरे पास आए। मैंने देखा तो वो अरविंद केजरीवाल। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले इसको ना कल से 104 बुखार हुआ है और मैंने इसको कहा कि तो मैम को फ़ोन कर देते हैं कि ये नहीं आ पाएगा। पर वो बोला कि नहीं, मैम का हाउस हार जाएगा, मेरा हाउस हार जाएगा, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ज़रूर जाऊँ। वो आया, उसने पोएम बोली और वो उस पोएम में अपनी क्लास में फर्स्ट आया। तो इस छोटे से, ये बहुत छोटी सी घटना है, बहुत बड़ी नहीं है, पर इससे किसी भी व्यक्ति का उसका जो शुरू से जो चरित्र है वो आप पता लगा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को अपने जुनून के साथ जीने की आदत बचपन से ही है। आईआईटी के नीचे किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से अरविंद ने इनकार कर दिया था। 1989 में आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। आज भी खड़गपुर के टीचर उन्हें याद करते हैं। I, being the teacher of Arvind Kejriwal, and as I recollect, he was one of the good students and very well-behaved student, feel very happy at his success. It is very much success with the in his recent endeavor.
खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद अरविंद ने जमशेदपुर में टाटा स्टील में नौकरी की, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई और नौकरी रास नहीं आई। अरविंद नौकरी छोड़कर सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अपने काम में मिसफिट होते हैं। एज ए इंजीनियर अरविंद मिसफिट था। अरविंद बेसिकली लॉ का आदमी, अगर उसको अलग से एक्सपर्टीज दिखा जाए, क्योंकि जैसे बिल आया उसको उसने तरतीब वार लिखा और हम सबसे पहले, जैसे कहते हैं एग्जाम में सब लोग बैठे, 2 घंटे का समय था, सबसे पहले किसने एग्जाम किया, पूरा किया पेपर और सबसे ज्यादा नंबर किसके आए, वो 17 पॉइंट लेके सबसे पहले उसने कहा कि मेरी तरफ से तो गया, मुझे ऐसा लगता है। अब आपको क्या लगता है? यूपीएससी में इंटरव्यू देने से पहले अरविंद केजरीवाल कोलकाता आए थे। कोलकाता में उनकी मुलाकात मदर टेरेसा से हुई। अरविंद ने मदर टेरेसा के साथ काम करने की इच्छा जताई। कालीघाट में काम भी किया। शायद यहीं से अरविंद को दूसरों के लिए जीने का नजरिया मिला। ये कलकत्ता गया था, कलकत्ता से वहाँ से मदर टेरेसा के वहाँ सेवा की थी। जब से इसका धार्मिक विचार पे आ गया था, तब से ये धार्मिक इसमें विचार में चला गया जी। झुग्गी झोपड़ियों में जाया करता, गरीबों की सेवा किया करता, धार्मिक विचार पे है हमारे यहाँ। मदर टेरेसा का असर ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल हर क्रिसमस पर चर्च जाना नहीं भूलते। 1995 में अरविंद इंडियन रेवेन्यू सर्विस के लिए चुने गए। ट्रेनिंग के बाद दिल्ली में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बने, लेकिन यहाँ भी अपने लिए खुद नियम बनाए। इन दोनों गलियों से अगर कोई लोग आए हैं या उसके आसपास से लोग आए हैं, क्या वो आके बताना चाहेंगे कि गली बनी कि नहीं बनी? नालियां तोड़ के दोनों गलियों में। साल 2000 में केजरीवाल ने परिवर्तन नाम के एक एनजीओ की शुरुआत की। बैनर पोस्टर छपवाए जिन पर लिखा था, रिश्वत मत दीजिए, काम ना हो तो हमसे संपर्क कीजिए, और इस बात का प्रचार उन्होंने घर घर जाकर किया। परिवर्तन के जरिए उन्होंने देश भर में सूचना के अधिकार का अभियान चलाया। और मंत्री सारे हमारे, हम मालिक हैं और वो लोग नौकर हैं। बिल बेशक केंद्र सरकार ने पारित किया हो, लेकिन जनता के बीच जाकर उन्हें जागृत करने का जिम्मा अरविंद और उनके परिवर्तन ने उठाया। परिवर्तन की लड़ाई का ही अगला चरण था जन लोकपाल। ये सिलसिला बढ़ता गया और केजरीवाल ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। अरविंद को राइट टू इंफॉर्मेशन पर काम करने के लिए एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाने वाला मैगसेसे अवार्ड मिला। अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों का दावा है कि कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान भ्रष्टाचार के मामलों ने उन्हें हिलाकर रख दिया था। अरविंद ने और लोगों को जोड़ा और 14 नवंबर 2010 को 370 पेजों की चार्जशीट दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में सौंपी गई। लेकिन जब सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया गया। जब आंदोलन से भी काम नहीं चला तो आम आदमी पार्टी बनाकर राजनीति के जरिए बदलाव की शुरुआत की।